नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम आपको बोल ही चुके थे कि आज से आपके लिए साइंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, साइंस और जीके के। तो हमने डिसाइड किया है कि पहले 20 क्वेश्चन आपको साइंस के दिए जाएं। ये 20 क्वेश्चंस एक से एक नए, एक से एक अच्छे और आर्मी जीडी में आने लायक क्वेश्चंस। और ये 20 क्वेश्चंस हैं आपके लिए रोज़ाना। 20 क्वेश्चंस जीके के, साइंस के और रीजनिंग, मैथ, मतलब 20-20 के पेयर में हम लोग डालेंगे। जो लोग घर जा चुके हैं सबकी तैयारी घर बैठे कराई जाएगी। इन क्वेश्चंस पे विशेष ध्यान दें, सारे क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी। और इंडियन आर्मी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुने। 20 में से आपको 15-16 सॉल्व करने हैं। बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है, बार बार आए हुए नए क्वेश्चन। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके लिए हमने स्टार्ट किए हैं। और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं रॉबिन राजपूत, आपके जीके और साइंस के एक्सपर्ट, आपके लिए क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक वायुयान कार्य करता है, कौन सा सिद्धांत? ये पूछ रहा है, एक वायुयान कार्य करता है किस सिद्धांत पर? तो देखिए आपको आंसर देना है। देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत है, बर्नौली का सिद्धांत है, पास्कल के नियम, स्टोक्स के नियम। तो यहाँ पर आपको समय मिलता है, आपको मार्किंग करनी है, अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठना है। दीजिए आंसर क्या होगा। तो आंसर है इसका बी, बर्नौली का सिद्धांत। आंसर है इसका बी, बर्नौली का सिद्धांत। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, पेंटगन आधारित है, ये भी सिद्धांत पूछ रहा है। सिद्धांत बार बार पूछे जाते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत पूछा जाता है, बर्नौली का पूछा जाता है, फैराडे का। तो आपको इन पर बहुत गहरी नज़र रखनी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पेंटगन आधारित होता है। तो दोस्तों दीजिए आंसर और सबके कमेंट्स बॉक्स चेक किए जाएंगे, अपना अपना रिजल्ट भी सब बताएंगे। जो नहीं बताएगा भाई अगली वीडियो नहीं डाली जाएगी, ठीक है। सारे के सारे बहुत समय से कह रहे थे सर वीडियो डालो, मगर आज वीडियो आ गई है, अब आपको डालना है। ये भी आंसर होगा एक बार फिर बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली का सिद्धांत एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि एक तरंग है। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये ध्वनि नहीं है, ठीक है, कोई हंसेगा नहीं। ध्वनि, ध्वनि एक तरंग है। तो कह रहा है प्रतिध्वनि है, अब श्रव्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है या श्रव्य तरंग है। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए वरना मैं तो बताऊंगा ही आपको आंसर। तो इसका आंसर है सी, अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डेसिबल है क्या? डेसिबल के बारे में पूछ रहा है। आपको बहुत सारे मात्रक लिखवाए थे भाई, मात्रक के बारे में तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। डेसिबल क्या है? वाद्य यंत्र है, तो वाद्य पर है, ध्वनि स्तर के मापन की इकाई है या तरंग दैर्घ्य है। तो आंसर है इसका सी, आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी जल्दी आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है परम ताप है, परम ताप है इनमें से कौन सा? तो देखिए ऑप्शन 1 है 0 डिग्री, ऑप्शन 2 है -73 केल्विन, ऑप्शन 3 है -73 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 4 है ये। तो आंसर क्या होगा? आपने मुझे पूरा पता है, आपने कुछ ना कुछ लगा ही लिया होगा। तो आंसर है -273 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। दूरबीन का आविष्कार, एक ना एक फाउंडर बार बार पूछा जा रहा है, देखिए है ना, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस बार जो पेपर हुआ था अभी, जो आपका राजरीफ पे हुआ था, फतेहगढ़ में हुआ था, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन है। तो एक ना एक फाउंडर पूछा जा रहा है, तो एक ना एक फाउंडर आपको याद करके जाना पड़ेगा। पूरी लिस्ट हम आपके लिए डाल देंगे, कुछ लोगों को लिखवा भी दिया है, नोट्स भी दे दिए हैं। ज़बरदस्त क्वेश्चन सबके पास हैं, ये आसान क्वेश्चन है। तो आंसर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देना है आपको। गैलीलियो है, गुटेनबर्ग है, एडिसन है, ग्रामवेल है। ये कह रहा है दूरबीन, तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ये दूरबीन अधिक दूरी की वस्तुओं को देखने के लिए काम आती है। कह रहा है प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग पूछ रहा है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? ये तो सबको पता ही होगा कि प्राथमिक रंग होते हैं 3, और हमने एक फ्लो में लिखवाए थे प्राथमिक रंग। अब देखते हैं कि भाई कौन सा आंसर आप टिक लगाते हैं। जल्दी जल्दी लगा दीजिए टिक। आंसर देखते हैं कौन सा है। प्राथमिक रंग लाल नीला पीला, नीला हरा पीला, लाल हरा पीला या लाल नीला हरा। तो आंसर होगा आपका लाल नीला हरा। वैसे हमने जब लिखवाया था, यहाँ पे लिखवाया था लाल, लाल, रेड, ग्रीन,
और ब्लू। हम लिखवाते हैं ऐसे कि भाई लाल हरा नीला, तो यहाँ पे दूसरे तरीके से दे दिया है। बहुत बढ़िया तरीका है ये भी कंफ्यूज करने के लिए। कह रहा है व्यक्ति की स्पष्ट, एक सामान्य व्यक्ति की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये आंसर पता होगा। सामान्य देखने की जो दूरी होती है वो कितनी होती है वो तुम्हें बतानी है। 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। तो आंसर है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है। कह रहा है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है, इनमें से क्या है। विद्युत के बारे में बता ही चुके हैं कि विद्युत कैसे कार्य करती है। विद्युत के सुचालक कौन से होते हैं, कुचालक कौन से होते हैं। सुचालक वो होते हैं जिनमें से विद्युत बड़ी आसानी से प्रभावित हो जाती है, और कुचालक वो होते हैं जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, या फिर आसानी से ना हो पाए। ठीक है, दोनों चीज़ हो सकती हैं। तो आंसर यहाँ पर आएगा आपका, बताइए, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। वैसे तो सब तांबे के तार लगाते हैं घर में, लोहे के ज़्यादा चल नहीं पाते। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है चांदी। तो यहाँ पर विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी। कह रहा है 1 वाट घंटा बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे विद्यार्थी, मुझे पता है कि पूरे वीडियो देखेंगे, पूरे 20 क्वेश्चन आज याद कर देंगे, कुछ उनको याद भी होंगे। देखते हैं उनके, तो आप सबके नंबर कितने आते हैं। 1 वाट घंटा बराबर होता है, तो 60 वाट है, 3600 वाट है, 360 वाट है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है 3600 वाट। 3600 वाट आंसर आपको टिक करना है। अब बढ़ते हैं आगे। कह रहा है 11 न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ये देखिए आर्मी स्पेशल क्वेश्चंस हैं, है ना, और ये तो आपको सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे। ठीक, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक, रदरफोर्ड, न्यूटन या नील्स बोर ने। तो आपको इसका आंसर तो पता ही होगा। देखते हैं क्या है। टिक कर दिया होगा, नहीं किया तो हम कर देते हैं चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। अब कह रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12, वर्षा किस यंत्र से मापी जाती है। वर्षा मापने की बात आ रही है एक बार फिर। एक और पैरामीटर, एक और यंत्र पूछ लिया गया। वर्षा किस यंत्र से मापी जाती है। फोटोमीटर। फोटोमीटर तो आपको पता ही होगा भाई, इस बार पेपर में पूछा गया था। फोटोसिंथेसिस से याद आ गया होगा, है ना, प्रकाश संश्लेषण, पौधों का खाना बनने वाला जो मापा जाता है। सिस्मोग्राफ, रेंगेज, स्पीडोमीटर। तो देखिए वर्षा मापी जाती है रेंगेज से। वर्षा मापी जाती है रेंगेज से। और वर्षा की बात आए तो वर्षा वाले क्षेत्र आपको याद होने चाहिए, वर्षा वाले वन याद होने चाहिए आपको। सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीट किया करो, बहुत बढ़िया तरीके से याद होगा। याद होने की कभी समस्या ही नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 13, EEG का प्रयोग किया जाता है, या फिर किस लिए प्रयोग किया जाता है। EEG मतलब ये चेकअप है, एक बॉडी का चेकअप, बहुत ही खास चेकअप होता है ये। कह रहा है जी कौन सी चीज़ों का चेकअप होता है। हृदय का होता है, तो हृदय का पता ही होगा, ECG होता है, सबको पता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये EEG है, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोएंजियोग्राफी। तो देखिए हृदय है, फेफड़े हैं, मस्तिष्क है, मांसपेशियाँ है। तो आंसर है आपका फेफड़े। फेफड़े आंसर लगा भी रहे हो भाई, साथ साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है सभी विद्यार्थियों को, कभी घर जाके सब लेट गए हो। आप ही के लिए स्पेशल क्वेश्चंस जो है ये बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। बहुत ही ये बीमारी आजकल ज़्यादा चल रही है, सब उजाले में सोते हैं, सबको देखिए अब क्या होता है। मैं आंसर बोल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। किसको प्रभावित करता है, वक्र को, यकृत को, हृदय को या मस्तिष्क को। तो भाई ये आंसर है आपका मस्तिष्क। ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और ये लाइट जो LED आपकी कमरे में जलती हैं उसका भी प्रभाव हो सकता है। पारा इसके लिए मुख्य जिम्मेदार होता है। कैंसर के उपचार में इनमें से कौन सा प्रयोग होता है। कैंसर बीमारी इस समय बहुत फैल रही है भाई, आपको ये कैंसर को तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, और कैंसर बार बार पूछा जा रहा है। कैंसर बहुत भयंकर बीमारी है, नाइलाज बीमारी सी ही है। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं, एक पूछा जाता है थेरेपी कौन सी जाती है, तो कीमोथेरेपी होती है इसकी। कीमोथेरेपी में ये कुछ चीज़ें दी जाती हैं, इनमें से आपको पूछा भी है। तो कैंसर के बारे में भाई याद करके जाएँ। कह रहा है भाई कैंसर के उपचार में कौन सी चीज़ दी जाती है। कोबाल्ट 60, B12, A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपने, मुझे पूरा उम्मीद है आपने सही आंसर टिक कर दिया होगा। देखते हैं इसका क्या रहने वाला है। तो कोबाल्ट 60 भी कैंसर में प्रयोग होता है, विटामिन B12 भी विटामिन यूज होता है, और B, इसका मतलब आंसर हो गया आपका 3। A और B दोनों प्रयोग किए जाते हैं।
थेरेपी दी जाती है कीमोथेरेपी। अगर पूछे बताइए इनमें से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है कैंसर के उपचार में, तो कीमोथेरेपी दी जाती है। द्रव सोने के नाम से किसको जाना जाता है? ये द्रव सोना है, लिक्विड गोल्ड। और ये बहुत, इसके बिना जीवन इस समय बड़ा, अगर ये कहें संभव कैसे होगा, तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, ये बहुत ज़्यादा है। अब पूछते हैं ये है क्या? तो देखिए क्या है, द्रव सोना बोला जाता है किसको? पेट्रोलियम है, प्लेटिनियम है, एक्वेरियजिया है और पायरीन है। तो भाई देखिए यहाँ पर आंसर आपको पता होगा, इसको रोज़ कुछ ना कोई अपनी बाइक में डलवाता है, तो यह है पेट्रोलियम, ये है द्रव सोना। एक होता है ग्रीन गोल्ड, किसे कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड होता है ग्रीन गोल्ड होता है बांस। ग्रीन गोल्ड क्या है? बांस। ठीक है, बाकी सारे गोल्ड आपको पता ही है। आगे अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका मुख्य उदाहरण है। दूध को दही के रूप में खट्टा करना उदाहरण पूछ रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। दूध दही सब पीते हैं, अब देखो उसमें भी क्वेश्चन पूछा है। अब देखो दूध दही से भी तुम्हारे लिए क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है, आर्मी चाहती है कि तुम्हारी सेहत बने, और सेहत जिससे बन रही है उससे क्वेश्चन भी पूछ रही है। इससे बढ़िया क्या है? मज़ेदार पढ़ाई है, पढ़ते जाओ बस। साबुनीकरण, किडविन, एसिटीकरण या फिर कोई नहीं। अब आंसर में तुमने टिक कर दिया होगा, फिर मैं टिक करता हूँ। चलो हम टिक कर देते हैं, ये है किडविन। किडविन विधि, ये किडविन विधि के द्वारा दूध को दही के रूप में खट्टा करने का उदाहरण। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा है भाई। ये तो वो पूछ लिया कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला पदार्थ कौन सा है। ठीक है, ये लिखवाया था एन कितना %। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको तो हर कोई कर देगा भाई। अगर नहीं हुआ है तो शर्म कर लो थोड़ी सी। ये है यूरिया 46%। ये है यूरिया 46%। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला पदार्थ है नाइट्रोजन 46%। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल के रूप से जाना जाता है? नोबेल तेल, देखो भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। विस्फोटक बताएं इनमें से कौन सा है जो वर्तमान में यूज किया जा रहा है, तो भाई इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे डाले हैं, कुछ नए कुछ पूछे हुए। और इन 20 क्वेश्चन का हमेशा इंतजार करो। साइंस के 20 क्वेश्चन अलग आएंगे, जीके के अलग आएंगे, रीजनिंग के भी कुछ अलग डालेंगे, मैथ भी अलग डालेंगे। मगर आप जो भी वीडियो आए झटपट देख दो और जल्दी जल्दी याद कर डालो, और मुझे फिर रिपोर्ट करो, कमेंट्स बॉक्स में डालो सर हाँ हमने कर लिया, अब दूसरी वीडियो डालें। ठीक है, चलो। किस प्रोडक्ट का नाम नोबेल तेल है? तो PNG है, TNP है, DNP है, PNT है। तो इसका आंसर है राइट PNG। आया हुआ क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कह रहा है C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? C2H5OH, तो देखिए इथाइल अल्कोहल है, क्लोरोफिल है, सिरका है, शक्कर है। बिल्कुल आंसर पड़ा हुआ ही मिल रहा है, आंसर से मिल जाएगा। तो आंसर क्या है भाई? इथाइल अल्कोहल। तो देखिए भाई सभी विद्यार्थियों को मैं ये एक तरीके से सबके लिए एक सजेशन है। पेपर की डेट अभी आपकी एक सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। आगरा भर्ती वाला जो पेपर होने वाला है 25 अप्रैल को, एडमिट कार्ड कुछ लोगों को मिले हैं, मगर कोई सुनिश्चित नहीं है कि पेपर होना ही है या नहीं होना है। तसल्लीपूर्वक वीडियोज़ का वेट करते हैं, रोज़ाना तैयारी करें, अपनी अपनी समस्याओं को बताएं, नई नई वीडियो आपके लिए बनती रहेंगी। अभी मस्त रहें, बस तैयारी करते रहें, नई नई वीडियो आती रहेंगी और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। जय हिंद, जय भारत।